जहाँ एक तरफ लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो नई सड़कें मिल जाएं, अगरचे नई सड़कों से काफ़ी लोगों को जो है वो फ़ायदा मिलता है, लेकिन वहीं उस सड़क की वजह से काफ़ी लोगों का जो है वो नुकसान भी होता है। इस वक्त हम ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका चंबर में है, जहाँ पर नई सड़क जो है वो एक दूसरे गाँव के लिए जा रही है, लेकिन वहीं पर जो है एक उस सड़क की वजह से जो ठेकेदार ने जब काम लगाया तो मलबा जो है वो एक नाले में डाला, जिसकी वजह से जब शदीद बारिशें हुई तो वो नाला जो है वो ओवरफ्लो हुआ और जिसकी वजह से सड़क का मलबा जो है वो आकर घरों में आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं 5-6 घर हैं इस पूरे मोहल्ले में जो है वो जिनकी फसलें हैं उन फसलों को भी जो वो शदीद नुकसान हुआ है। और यहाँ पे जो घर हैं इन घरों में भी कुछ जगहों पर जो है वो दरारें पड़ी हैं। आज भी अगर कहीं बारिशें होती हैं तो ये लोग जो है अपने बच्चों के समेत जो है वो बाहर रहते और इनको ये डर और ये खौफ लगा रहता है कि कहीं ज़्यादा बारिशें ना हो और ये नाला जो है वो तेज़ ना आ जाए तो ये इनका घर जो है वो टूट ना जाए और ये बच्चों समेत जो है वो अंदर दब ना जाए। तहसील इंतजामी की जानब से तहसीलदार मंडी या नायब तहसीलदार मंडी मौके पर आए थे, लेकिन उन्होंने खाली यहाँ का नज़ारा देखकर वापस चले गए। उसके बाद अभी तक जो है वो कोई भी टीम यहाँ पर इस इलाके में जो है वो नहीं आई। फिलहाल इन लोगों ने ये इंतज़ामिया से और सरकार से अपील की है कि एक टीम जो है वो तश्कील दी जाए जो इस इलाके का जो है वो दौरा करे और जिन जिन लोगों का यहाँ पे फसलों का नुकसान हुआ है या घरों का कुछ नुकसान हुआ है उनको जो है वो मुआवजा दिया जाए। ये कहना है कि इसी फसल से जो है वो इनका गुजारा जो है वो चलता था। फिलहाल आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं यहीं से जो नाला आता है घरों में पानी दाखिल होता है और फसलें जो है वो इसी नाले से जो है वो तबाह हुई हैं। फिलहाल इंतजामियों को भी चाहिए कि कोई ठोस इकदाम जो है वो उठाए जाएँ और टीम जो है वो तश्कील दी जाए, वो इस इलाके का दौरा करे और जिन जिन लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है नुकसानों की जो है वो भरपाई हो सके। काफ़ी बारिशों पर सर वो पानी आया, तकरीबन 10 फुट पानी चढ़कर हमारा फसल भी ख़त्म हो चुका है और मकान भी हो चुके हैं। हम अगले साल के लिए ख़त्म हो चुके हैं। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रही, खाने पीने के लिए गुंजाइश ख़त्म। हमें फसल जो था वो ख़त्म हो चुका है। इसी फसल पर सर गुजारा कर रहे थे। हमारा बाल बच्चा अगले साल जो 12 महीने हमारा ख़त्म हो चुका है। तहसीलदार आया था, वो उसने देखकर वो वापस चले गया और ठेकेदार भी आया था, उसने भी वापस वो भी देखकर वापस चले गया। डीसी साहब आया रास्ते में, वो ऊपर नहीं आया, उसने वहीं से नज़र मार कर वो वापस चले गया। ये पानी इस वजह से आया, वो ठेकेदार ने सड़क निकाली तो ये पसियाँ उसी वजह से आई। हम अपील यही करने चाहते हैं कि हमें कुछ मदद किया जाए और हमारा बाल बच्चा बचना चाहिए। हम मर चुके। वार्ड नंबर 3 सर, माला हिल, गाँव चंबर कनारिया सर जो ठेकेदार ने सर रोड निकाली है सर, जो सर ATM मोड़ से जिसका नीक गया है सर खेत की तरफ सर, तो जब ठेकेदार ने सर वहाँ पे मिट्टी डाली सर, नाले में इलीगल मिट्टी डाली सर, हम गए वहाँ पे सर, हमने रिक्वेस्ट की सर ये मिट्टी यहाँ पे मत डालो सर, हाँ रोड हम बंद नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि आवाम की रोड है, रोड हम बंद नहीं करें। लेकिन सर हमने ठेकेदार को कहा कि ठीक है कि आप रोड निकाल रहे हो, लेकिन आप एक बात करो, इस मलबे का बंदोबस्त करो, नीचे 10 घर रह रहे हैं सर, उनका नुकसान हो सकता है। उसने उस टाइम कुछ नहीं माना सर। उसके बाद जब हाल ही बारिशें हुई सर, शदीद बारिशें हुई सर, उनकी वजह से वो मलबा नीचे आ गया सर, उनकी वजह से हमारा नुकसान है सर। ऐसा मतलब हो सकता है अभी आगे भी हो सकता है नुकसान सर, क्योंकि बारिश तूफान आती है सर और मलबा यहाँ पे लीकेज होता है सर, यहाँ प्रोटेक्शन वाल नहीं है, कुछ नहीं है सर। सर हम ये अपील करना चाहते हैं सर कि जहाँ से पानी लीकेज होता है सर, जिससे हमें नुकसान पहुँच सकता है और पहुँचने वाला भी है, क्योंकि बारिश शदीद हो रही है। जब भी बारिश होती है सर, हम तो सर बच्चे बाहर खड़े होते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मकान गिरे, कोई हादसा हो जाए सर। हम अपनी सेफ्टी के लिए रात को खड़े रहते हैं सर। इसलिए सर हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं सर, यहाँ एक प्रोटेक्शन वाल चाहिए सर, तो जिसकी वजह से हमारा गाँव बच सके और हमारा नुकसान आइंदा ना हो सर।